आगे हम सब देखते हैं कि वेजिटा की नई फॉर्म खुद से अनलॉक हो जाती है, जिससे वो सभी हकाइशिन को आसानी से हरा देता है। वेजिटा ने खुद से इस ताकत को अनलॉक नहीं किया था, उसका अपनी इस ताकत पे कोई कंट्रोल नहीं था। वो सभी एंजल्स की मदद से बेस लेवल पे तो आ जाता है, पर अब ये कहना मुश्किल था क्या वो दोबारा इस फॉर्म में जा पाएगा या फिर नहीं जा पाएगा। गोकू से यही बात कंफर्म करता है कि भाई तूने खुद से भी कुछ किया था या फिर सब कुछ अपने आप ही होता जा रहा था। वेजिटा इस बात पे बताने लगता है कि सब कुछ अपने आप ही हो गया था, उसे तो अच्छे से याद भी नहीं है कि आखिर ये सब कैसे हुआ था। इन दोनों की बातें चलती रहती है। पहला बैटल कंप्लीट हो जाता है तो सबकी नजर हायर अथॉरिटीज पे होती है, जो बताने वाले थे कि आने वाले बैटल में कौन जाएगा। सेना कहती है कि दो में से एक मॉडल की काबिलियत को हम देख चुके हैं, पर दूसरे की काबिलियत को देखना अभी बाकी है। इस बात को सुनते ही गोकू एक्साइटेड हो जाता है कि चलो भाई मेरा भी नंबर लग गया, अब बस देखना पड़ेगा कि आखिर मेरा सामना किससे होता है। सेना बताने लगती है कि आपको सामना करना पड़ेगा आपके ही यूनिवर्स के हकाइशिन बीरस का। इस बात को सुन के दोनों सेंस हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगा नहीं था कि इनमें से किसी का सामना बीरस से हो जाएगा। हालांकि हमारे लिए अच्छी बात थी, क्योंकि हम हमेशा से ये मैच देखना चाहते थे। हम देखना चाहते थे कि अगर ये बैटल हो जाता है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। सेनोशी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो बैटलफील्ड चेंज हो जाती है। पहला वाला स्टेज जिस पे बैटल हुआ था वो गायब हो जाता है। सेना इस बैटल के रूल को बताने लगती है कि इस बैटल में जो भी फाइटर फाइट करने के काबिल नहीं बचेगा वो ये बैटल हार जाएगा। सेनोशी कहते हैं जिसका मतलब आप दोनों एक दूसरे को मार भी सकते हैं, ये भी अलाउड है। जो जिंदा बचेगा वही जीतेगा। ये एक और हैरान करने वाली बात थी, और शायद ये वाला रूल जानबूझ के रखा गया था, क्योंकि दोनों ही फाइटर जो फाइट करने वाले थे वो एक ही यूनिवर्स से थे। साथ ही ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि अगर दोनों फाइटर्स में से किसी ने भी अपना 100% नहीं दिया तो ये हायर अथॉरिटीज किसी को भी तबाह कर सकती थी। फिलहाल अभी बैटल करने के लिए दोनों फाइटर्स आमने सामने आ जाते हैं, एक दूसरे को देखने लगते हैं। काफी टाइम बाद इनको फिर से बैटल करने का मौका मिला था। दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोलता, दोनों अपनी ताकत बढ़ाने लग जाते हैं। सबसे पहले गोकू पावर अप करता है और एमयूआई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस फॉर्म में आते ही इस बंदे के साथ भी वही होता है जो वेजिटा के साथ हुआ था। यहाँ की एनर्जी इसके सेन डीएनए के साथ म्यूटेट करने लगती है। वीरस इस बात को नोटिस करते हैं, वो भी पावर अप करते हैं और अपनी ताकत को काफी हद तक बढ़ा लेते हैं। फाइनली बैटल शुरू होता है और बैटल के शुरू होने का अंदाज भी काफी अलग होता है। दोनों के मूव होने से पहले दोनों के इनविजिबल की अटैक आपस में टकरा के तबाह हो जाते हैं। एक साथ वीरस गायब होकर इस बंदे के पीछे आते हैं, इसकी नेक को टारगेट बनाते हैं, पर ये बंदा हल्का सा साइड होता है, उनके अटैक को डॉज करता है। बैटल ऑफ गॉड्स में जब पहली बार इनका बैटल हुआ था तब वीरस ने इसी तरह बैटल को खत्म किया था। यहाँ पर भी उन्होंने वही ट्राई किया, पर ऑब्वियसली ये इस बार नहीं होने वाला था। वीरस इतने पास से ही हकाई पावर रिलीज करते हैं तो ये बंदा बहुत स्मूथली पीछे होता जाता है, उनके इस अटैक को भी डॉज करता है। वीरस हकाई की अटैक बनाते हैं, उसे अटैक करते हैं, पर ये बंदा इसकी अटैक को भी डॉज करता है। ये की अटैक पीछे जाके अपने आप तबाह हो जाता है। वीरस फिर से अटैक करने पड़ते हैं, इस बार सामने से जाते हैं। सबसे पहले एल्बो से अटैक करते हैं, फिर अपनी टेल से अटैक करते हैं, देन उसके बाद नी से अटैक करते हैं। पर सामने से ये बंदा उनके सभी अटैक को बहुत अच्छे से डॉज करता है, लेकिन आखिरकार इससे भी गलती हो जाती है। वीरस का पंच इसके फेस पे लगता है तो ये बंदा पीछे हो जाता है। इस वाले अटैक को ये बंदा डॉज नहीं कर पाता और इसके पीछे रीजन था, जो एनर्जी इसके सेन डीएनए के साथ म्यूटेट कर रही थी उससे इसका फोकस लूज हो रहा था, जो यूआई की सबसे बड़ी कमजोरी थी। पर ये बंदा अपने आप को पूरी तरह शांत करता है, म्यूटेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, अपना पूरा फोकस फाइट पे लगाता है। वीरस की अटैक के साथ बैटल को आगे बढ़ाते हैं तो सामने से ये बंदा कामेहामेहा वेव के साथ काउंटर करता है। दोनों की अटैक आपस में टकरा के तबाह हो जाते हैं, जिसके अंदर से वीरस निकल के आता है और हैवी पंच के साथ जवाब देते हैं। इस बार ये बंदा वीरस के अटैक को डॉज नहीं कर पाता, वीरस की स्पीड इसके बराबर थी, तो इस बार इस बंदे को उनके अटैक को ब्लॉक करना पड़ता है। ये बंदा एक साथ उनके सामने से गायब हो जाता है तो वीरस एक साथ हैरान हो जाते हैं। पीछे से एक हिट वीरस की नेक पे लगता है तो वो नीचे आके गिरता है। दरअसल सामने वाला बंदा एक क्लोन था, असली वाले गोकू ने पीछे से आके वीरस की नेक को टारगेट किया, उन्हें हिट किया। गोकू नीचे देख रहा होता है कि अचानक से उसकी बॉडी किसी अटैक को डॉज करने की कोशिश करती है, पर ऐसा नहीं कर पाती। ये वाला हिट उसके नेक पे लगता है। वीरस ने भी वही किया था जिस मॉर्टल ने किया था, उनका भी क्लोन ही फाइट कर रहा था। पता नहीं रियल वाले वीरस कब में कहां चले गए थे। वीरस नीचे देख रहे होते हैं, ये बंदा नीचे ही होता है, पर इतनी रफ्तार में वीरस की तरफ आता है कि वीरस इसकी रफ्तार को नहीं पकड़ पाती। ये बंदा एक ताकतवर पंच मारता है जो सीधा वीरस के फेस पे लगता है। पंच की इंटेंसिटी ज्यादा थी जिससे वीरस पीछे लॉन्च हो जाते हैं। पीछे जाते जाते वीरस की अटैक थ्रो करते हैं तो सामने से ये बंदा भी ऐसा ही करता है। दोनों की अटैक आपस में टकरा के फिर से तबाह होने लग जाता है। इसको ये बैटल देखने में बहुत मजा आता है, क्योंकि एक तरह से उनके दोनों चेले ही फाइट कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। वेजिटा भी इस तरह के बैटल को देख के इंप्रेस हो जाता है। दोनों का बैटल इस तरह से चल रहा था कि कोई भी एक भी मोमेंट मिस नहीं करना चाहता था। वीरस ने शुरुआत से ही हैवी अटैक करने पे फोकस किया था, जो उनके नेचर से काफी अलग था। शुरुआत में वो अपने अपोनेंट के साथ खेलना पसंद करते हैं। सामने वाला मॉर्टल उनके हैवी अटैक का अच्छे से जवाब दे रहा था, साथ ही खुद भी अटैक करने में कामयाब हो रहा था। बैटल आगे बढ़ता है, वीरस अपनी ताकत बढ़ाने लगते हैं, अभी तक का सबसे ताकतवर की अटैक बनाने लग जाते हैं ताकि देख सकें कि ये मॉर्टल इसकी बराबरी कैसे करेगा। सामने से ये बंदा भी अपनी ताकत बढ़ाने लगता है, ये भी अपनी पूरी ताकत बाहर ले आता है ताकि वीरस के अटैक का अच्छे से जवाब दे सके। बाहर बैठे सभी हकाइशिन को ऐसा लगने लगता है जैसे वीरस इस मॉर्टल को सच में तबाह करने वाले थे, वरना ऐसा की अटैक क्यों ही बनाते। पर वीस और वेजिटा जानते थे कि बात कुछ और थी, ये दोनों चाहकर भी एक दूसरे को तबाह नहीं कर सकते, फिर चाहे की अटैक कितना भी ताकतवर क्यों ना बन जाए। इसके बाद कहानी आती है अर्थ पे और हम सब देखते हैं एक अननोन कैरेक्टर को जो यहाँ पे आ जाता है। इस बंदे का यहाँ पे आने के पीछे एक ही इंटेंशन था, जो असल में सभी विलेंस का होता है, ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करना और अपनी कोई
विश पूरी करना। पर ये खुद से ऐसा नहीं करने वाला था। ये बंदा अपने साथ बैकअप लेके आया था और इसका बैकअप भी काफी कमाल का था। इस बंदे के पास कोई तो यूनिक सी टेक्नोलॉजी थी जिससे ये दो क्रीचर्स को बनाता है और उनको ड्रैगन बॉल्स के पीछे भेजता है। अब ये दोनों अननोन क्रीचर्स ड्रैगन बॉल का पता कैसे लगाएंगे इस बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि ये अननोन बंदा इनको यहाँ पे छोड़ के यहाँ से चला जाता है। ये बंदा आउटर स्पेस में जाता है, वहां से किसी प्लेनेट पे जाता है और वहीं से सब कुछ देखने का फैसला करता है। कैसे देखेगा ये भी हमें आगे पता चल जाएगा। ये बंदा जिन क्रीचर्स को छोड़ के गया था हमें उनका चेहरा तो नहीं दिखाया जाता, दोनों ने केप लगाया हुआ था। हमें बस इतना बताया जाता है कि ये दोनों आर्टिफिशियली बनाए गए थे। इसके बाद कहानी आती है कैप्सूल कॉर्पोरेशन पे और हम सब देखते हैं ट्रंक्स और गोटेन को, जिन्होंने फाइनली सुपर हीरो बनने वाला बकवास बंद कर दिया था। ऐसा हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये दोनों भी सुपर हीरो बनने की फिराक में रहते हैं। जब भी इन्हें मौका मिलता है सुपर हीरो बन जाता है। किसी वजह से ये चीज इनको बहुत अच्छी लगती है। ये दोनों काम तो बहुत अच्छा करते हैं पर अकल की कमी पड़ जाती है। पता नहीं कोई भी इन्हें क्यों नहीं बताता कि ये सुपर हीरो आउटफिट में एकदम बेकार लगते हैं। फिलहाल अभी ये दोनों गोहान के पास जाते हैं। गोहान इनको देखता है तो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये दोनों यहाँ पे क्यों आए होंगे। ट्रंक्स बताने लगता है कि उन दोनों ने फैसला किया है कि वो दोनों भी ट्रेनिंग करेंगे और अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बनाएंगे। इस बात को सुन के गोहान हैरानी के साथ कहता है कि लगता है तुम दोनों ने आज कुछ अलग ही खाया था, तुम दोनों को अकल आ चुकी है। ट्रंक्स बताने लगता है कि इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी डिवाइन लेवल्स पे आ चुके हैं। इन दोनों की ताकत बाकी सबके सामने कुछ भी नहीं है। ये बात हम सब भी काफी टाइम से कह रहे हैं कि इन दोनों को भी पावर अप दे देना चाहिए, इन दोनों को भी ऊपर आ जाना चाहिए, कम से कम इतना तो ऊपर आ जाना चाहिए जितने ये डिजर्व करते हैं। अगर कोई खतरा आ जाता है और ऐसा सिनारियो बन जाता है कि कोई भी सी फाइटर यहाँ पे नहीं होता तो ये दोनों चाहकर भी उसे खत्म नहीं कर सकते। इसी वजह से ये दोनों अपने आप को ताकतवर बनाना चाहते हैं ताकि अगर कोई खतरा आ जाए तो ये दोनों मिलके उसका सामना कर सके। गोहान दोनों की बात को समझ जाता है और बताने लगता है कि वो इस पल का काफी टाइम से इंतजार कर रहा था कि दोनों उसके पास आए और उसे ये बात कही। उसने खुद से ये बात इन दोनों से नहीं कही क्योंकि वो चाहता था कि ये दोनों अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जिए। आज उसे ये बात जान के बहुत अच्छा लगा कि दोनों को इस बात का एहसास हो चुका है कि दोनों को भी ताकतवर बनना चाहिए क्योंकि मुसीबत कभी भी आ सकती है। तो अभी ये दोनों गोहान के साथ एक छोटा सा बैटल करते हैं जिसमें ये दोनों गोहान को एक भी बार हिट नहीं कर पाते। गोहान दोनों को डोमिनेट करता है। दोनों को ये बात चुभने लगती है कि ये दोनों गोहान को मिलके भी एक भी हिट नहीं दे पाए जबकि गोहान अपनी आधे से भी कम ताकत का यूज कर रहा था। दोनों को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि अगर कोई खतरा सच में आ जाता है जिसका सामना इन दोनों को मिलकर करना पड़ता है तो भी इनकी मौत पक्की है। दोनों फैसला करते हैं कि ये दोनों और भी ज्यादा मेहनत करेंगे और अपने आप को बहुत ही जल्दी एक नए लेवल पे लेके जाएंगे। और अगर ये दोनों सच में इतनी मेहनत करते हैं तो काफी जल्दी उस लेवल पे जा सकते हैं जहां पर ये जाना चाहते हैं क्योंकि हाइब्रिड पोटेंशियल काफी जल्दी डेवलप करता है। इसके बाद कहानी पहुंचती है प्लेनेट नेमिक पे और हम सब देखते हैं पिकोलो को जो एल्डर मूरी के बुलाने पे यहाँ पे आया था। एल्डर मूरी पिकोलो को बताने लगते हैं कि हमारे यूनिवर्स के एक और प्लेनेट पे कुछ नमेकियंस रहा करते थे जो अभी फिलहाल मर चुके हैं। पिकोलो को दो बात से हैरानी होती है। पहली बात तो यही थी कि आखिर नमेकियंस वहाँ पे क्या कर रहे थे, उनको तो यहाँ पे सबके साथ होना चाहिए। और दूसरी बात माइंड में यही आती है कि आखिर किसने उन्हें खत्म किया होगा और क्या वो बंदा प्लेनेट नेमिक को अपना निशाना बनाने वाला है। एल्डर मूरी बातों का जवाब देते हैं। वो बताने लगते हैं कि जब सभी नमेकियंस डिवन डायमेंशन से यहाँ पे आए थे तो वो अलग अलग प्लेनेट पे रहे थे। सभी नमेकियन छोटे छोटे ग्रुप बना के पूरे यूनिवर्स में फैल गए थे पर नमेकियन की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन प्लेनेट नेमिक पे ही आई थी। इनमें से एक प्लेनेट पे हमला हुआ था और वहाँ के सभी नमेकियंस मर चुके हैं। इवन छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया, उनको भी खत्म कर दिया गया। पिकोलो गुस्से में पूछने लगते हैं कि आखिर ये किसने किया था, जिस पे एल्डर मूरी बताने लगते हैं कि ये बात तो अभी तक उन्हें भी नहीं पता। उन्हें बस इतना पता चला है कि वो जो भी था ड्रैगन बॉल्स के पीछे गया था, उसे ड्रैगन बॉल्स नहीं मिली तो एक एक करके उसने सबको खत्म कर दिया। ये बात उनको एक नमेकियन ने बताई थी पर वो अपनी बात पूरी करता इससे पहले उसे भी खत्म कर दिया गया। साथ ही वहाँ पर जो दूसरी पॉपुलेशन रह रही थी उसे भी खत्म कर दिया गया। इस पूरी बात को जानने के बाद पिकोलो कहते हैं जिसका मतलब ड्रैगन बॉल्स के पीछे वो यहाँ पे भी आ सकता है, वो यहाँ पे पक्का आएगा। दूसरे नमेकियन इस बात पे कहते हैं कि इसी वजह से हमने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है, तुम्हारी ताकत सभी नमेकियंस में सबसे ज्यादा है, बस तुम ही हमें बचा सकते हो। पिकोलो इस बात पे कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, वो जो कोई भी है अगर यहाँ पे आ गया तो मेरे हाथों से पक्का मारा जाएगा। साथ ही पिकोलो के माइंड में एक और बात चलती है कि अगर वो ड्रैगन बॉल्स के पीछे है तो यहाँ की बजाय अर्थ पे भी जा सकता है, अर्थ पे भी उसे ड्रैगन बॉल्स मिल सकती है। लेकिन पिकोलो अर्थ की ज्यादा चिंता नहीं करते क्योंकि वहाँ पे गोहान था। गोहान अपनी नई ताकत के साथ किसी को भी आसानी से मसल के रख सकता था। पिकोलो के अकॉर्डिंग ये बंदा जो भी था चाहे वो अर्थ पे चला जाए या फिर यहाँ पे आ जाए उसका मरना पक्का था। पिकोलो उसे अपने हाथों से मारेंगे। इसके बाद कहानी अर्थ पे आती है जहाँ हम सब देखते हैं कि ये दोनों क्रीचर्स कैप्सूल कॉर्पोरेशन पे पहुंच गए थे। जैसे इन्हें पहले ही पता था ड्रैगन बॉल्स यहीं पे होंगी, ये दोनों जमीन के अंदर घुस जाते हैं। पता नहीं ऐसा कैसे कर पाते हैं और सीधा कैप्सूल कॉर्पोरेशन के अंदर जाते हैं, वहीं पे जाते हैं जहाँ पर ड्रैगन बॉल्स रखी थी। ड्रैगन बॉल्स को पाने के लिए इन्हें ऊपर आना पड़ता है। ये ऐसा करते भी है पर जैसे ही ड्रैगन बॉल्स को छूते हैं तो यहाँ पे अलार्म बज जाता है। ऑब्वियसली बुल्मा ने किया था ताकि अगर कोई भी यहाँ पे आ जाए तो ड्रैगन बॉल्स को ना पा सके, पर इन दोनों ने पा लिया था और साथ ही जमीन के अंदर घुस गए थे। ट्रंक्स और गोटेन यहीं पे थे। आवाज सुनते ही यहाँ पे आ जाते हैं तो देखते हैं कि ड्रैगन बॉल्स गायब हो गई थी। कोई इतनी जल्दी यहाँ पे आया और लेके भी चला गया। इन दोनों की नजर जमीन पे पड़ती है। यहाँ पर एक गड्ढा था जिसका मतलब जो आया नीचे से आया और नीचे से ही निकल गया। ये दोनों ड्रैगन रिटाल लेके उसका पीछा करने निकल जाते हैं। इसके बाद कहानी फिर से आती है बैटल पे और हम सब देखते हैं कि बीरस का सबसे ताकतवर की अटैक तैयार हो जाता है। सामने से गोकू भी ऐसा ही करता है। वो भी अपनी सबसे ताकतवर कामेहामेहा वेव के साथ तैयार होता है। इसमें अपनी पूरी ताकत लगा देता है। दोनों एक साथ एक दूसरे पे अपनी अटैक लेते हैं। दोनों के की अटैक आपस में टकरा जाते हैं। दोनों अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाते
हैं अपने अटैक को पुश करने की पूरी कोशिश करता है। इन दोनों के अटैक में इतनी ताकत थी कि बैटलफील्ड तक चेंज होने लगती है, यहाँ का एरिया पूरी तरह चेंज होने लगता है, तबाह होने लगता है। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। दोनों की जिद थी कि सामने वाले पे ये अटैक किसी भी तरह हिट करना ही है। इसी जिद के चलते दोनों फाइटर्स अपने की अटैक में इस कदर ताकत लगा देते हैं कि दोनों ही फाइटर्स अपने की अटैक के अंदर चले जाते हैं। दोनों का ये की अटैक इस कदर बड़ा हो जाता है कि दोनों अपनी की अटैक के अंदर ही चले जाते हैं और बस अपनी ताकत रिलीज करने पे फोकस करते हैं। वही होता है जिसका अंदाजा सबने लगाया था। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन यहाँ पे देखने को मिलता है। पूरी की पूरी बैटलफील्ड चेंज हो जाती है। बैटलफील्ड में सब कुछ क्लियर होने लगता है। तो सबसे पहले हम इस मॉडल को देख पाते हैं जिसने अपनी ताकत को सरपास कर दिया था, खुद से ना सही पर कर दिया था और अचीव की थी MUI 3। अगर आपने ध्यान दिया हो तो टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये बंदा स्पिरिट बॉम्ब के अंदर चला गया था, तब जाके इसने UI फॉर्म को अनलॉक किया था। यहाँ पर भी इसने ये फॉर्म खुद से अचीव नहीं की थी। ये म्यूटेशन की वजह से हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसा विजिटा के केस में हुआ था। विजिटा इस चीज को देखता है तो भी इसे यही बात कहता है कि इसके साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ था। अब ये बैटल ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, ये बैटल जल्दी ही खत्म हो जाएगा क्योंकि पीरस इस लेवल की ताकत को काउंटर नहीं कर पाएंगे। पीरस इस बात को सुन के हंसने लगते हैं। देन विजिटा से कहते हैं कि तुम्हें ये बात इतनी जल्दी नहीं बोलनी चाहिए थी, थोड़ा और बैटल देख लेते। जैसे ही वीस ये बात बोलते हैं तो हम सबका ध्यान बैटल पे जाता है। हम सब देखते हैं कि पीरस एक यूनिक सा की अटैक बनाते हैं और उससे अटैक करते हैं। इस वाले की अटैक के अंदर से काफी सारे की अटैक बाहर आने लगते हैं। बैटलफील्ड में की अटैक की बारिश होने लगती है। गोकू अपनी नई ताकत के साथ इन सभी की अटैक को आसानी से डॉज कर पाता है। देन हम सबकी नजर फाइनली पीरस पे जाती है जो अपनी नई फॉर्म में थे, इस मॉडल के सामने खड़े थे और हंस रहे थे। सभी हकाइशन इसी पल का इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब पीरस अपनी इस ताकत को बाहर लाएगा, ऐसी ताकत जो उनके अलावा कोई भी हकाइशन यूज नहीं कर सकता। पीस बताने लगते हैं कि ऐसे ही पीरस को सबसे ताकतवर हकाइशन नहीं कहा जाता, उन्होंने ये टाइटल पाया है। विजिटा सोच में चला जाता है कि ये दोनों पीरस के सामने इतने कमजोर थे कि आज तक पीरस ने ना तो अपनी इस ताकत को दिखाया और ना ही इसके बारे में बताया। फाइट आगे बढ़ती है, पीरस अटैक करने आगे बढ़ते हैं, वो पंच मारते हैं तो गोकू उनके पंच को डॉज करता है। पीरस फिर से पंच मारते हैं तो ये बंदा फिर से डॉज करता है। पीरस की करते हैं तो ये बंदा डॉज करके फाइनली काउंटर करने आगे जाता है, पर इतने में पीरस हकाई ताकत को रिलीज कर देते हैं जिस वजह से इसे पीछे होना पड़ता है। पीरस फिर से अटैक करने आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे पंचेस मारते हैं तो सामने से ये बंदा भी पंचेस के साथ ही जवाब देता है। दोनों के पंचेस आपस में कोलाइड होने लगता है। इनका एक भी अटैक अभी तक तो एक दूसरे को नहीं लगता। दोनों क्लीन हिट की फिराक में थे पर सामने वाला बंदा मौका नहीं दे रहा था। पर फाइनली दोनों ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं। दोनों एक साथ अपना पहला अटैक लेते हैं। दोनों के पंचेस एक दूसरे के फेस पे लगते हैं तो दोनों पीछे हो जाते हैं। गोकू फाइट के लिए तैयार होता कि इससे पहले उसकी बॉडी के अंदर से कोई तो एनर्जी बाहर आने लगती है जो उसे डैमेज देती है। अब ये म्यूटेशन की वजह से नहीं हुआ था बल्कि पीरस के पंच की वजह से हुआ था। उन्होंने अपने पंच में ये ताकत लगाई थी। पीरस ने ओपनिंग बनाई थी, उसी का फायदा उठाते हैं। एक एक करके इस बंदे की चारों तरफ टेलीपोर्ट होने लगते हैं। सामने से पंच मारते हैं, पीछे से किक मारते हैं, साइड से एल्बो मारते हैं तो ऊपर से आके फिर से किक मारते हैं। ये मॉर्टल पीरस के अटैक से नहीं बच पाता क्योंकि पीरस की एनर्जी इसे डैमेज दे रही थी। ये एक तरह के लूप में फंस गया था जिससे इसे बाहर निकलना था। विजिटा देखता है कि पीरस अपनी इस ताकत की वजह से कुछ अलग ही बन गए थे, एक ऐसा फाइटर जिसे फाइट करने में जरूरत से ज्यादा मजा आता है। लेकिन उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखा जाए तो ये बात साफ हो जाती है कि वो इस बैटल को एंजॉय कर रहे थे और ये काफी कम देखने को मिलता है। पीस उसे एक और बात बताते हैं कि तुम डैमेज लेके स्ट्रॉन्ग बनते हो, पर पीरस इस मोड में फाइट करते करते स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। सच में यार ये ताकत कुछ और ही थी और साथ ही पीरस की बढ़ती एक्साइटमेंट ने उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक फाइटर बना दिया था। बैटल में हम सब देखते हैं कि गोकू फाइनली उनके की अटैक से आजाद हो जाता है और साथ ही काउंटर देने में भी कामयाब हो जाता है। इस अटैक की वजह से पीरस पीछे लॉन्च हो जाते हैं, देन एक रॉक पे लैंड होते हैं और दुगनी स्पीड के साथ इस बंदे की तरफ बढ़ते हैं। पीरस की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो किसी भी डायरेक्शन से अटैक करने आ सकते थे और होता भी कुछ ऐसा ही है, अलग अलग डायरेक्शन से उनके अटैक आने लगते हैं। ये मॉडल बहुत स्मूथली उनके सभी अटैक को डॉज कर पाता है। देन असली पीरस की ताकत को सेंस करता है तो उन्हें काउंटर भी देता है। पीरस पीछे रॉक पे आके हिट होते हैं पर अपने आप को संभाल लेते हैं, उन्हें कोई डैमेज नहीं होता। ये अटैक उनके लिए बहुत ही मामूली सा था। ऊपर से इस बैटल को लेके उनकी जो मैडनेस थी वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर अपोनेंट आपको अच्छा बैटल देता है तो अक्सर ऐसा होता भी है। पीरस एक बार फिर से पावर अप करने लगते हैं, अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाने लगते हैं। पता नहीं इन्हें और कितनी ताकत चाहिए थी। सामने से इमॉर्टल आराम से खड़ा होकर उन्हें देख रहा होता है। इसे उनके पावर अप से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसे अपनी ताकत पे पूरा भरोसा था। सभी हकाइशन के रिएक्शन को देख के एक और बात साफ हो जाती है कि इससे पहले पीरस ने अपने किसी भी बैटल में इस लेवल की ताकत नहीं लगाई थी। अब इसके पीछे रीजन तो यही था कि सामने वाले मॉर्टल ने उन्हें ऐसा करने पे मजबूर कर दिया था, पर सबसे बड़ा सवाल यही था कि यही उनका लास्ट पावर अप था। और अगर ऐसा ही था तो क्या ये मॉर्टल अपने यूनिवर्स के हकाइशन की पूरी ताकत को झेल पाएगा? क्या एक मॉर्टल अपने यूनिवर्स के हकाइशन को हरा देगा या फिर इसका उल्टा होगा, हकाइशन बैटल जीतेगा और मॉर्टल बैटल हार जाएगा? बैटल में आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा।